ये जो शिवलिंग है ये बहुत ही अलौकिक और दुर्लभ शिवलिंग है। राजा दक्ष के द्वारा स्थापित है। आपने बहुत शिवलिंग देखे होंगे, सभी शिवलिंग गर्भ से और आसमान की तरफ जाते हैं। ये वो शिवलिंग है जो आसमान से गर्भ की तरफ जाता है, नीचे पृथ्वी की तरफ, पाताल की तरफ जाता है। दोस्तों भगवान शिव के तो अनेकों मंदिर हैं, अनेकों उनकी जगह हैं और ये पूरा ब्रह्मांड ही उन्हीं का है। लेकिन एक कुछ जगहें ऐसी होती है जहाँ पर उनकी कुछ खास पहचान हमें मिलती है। जैसे कि ये मंदिर है, ये मंदिर उनका ससुराल माना जाता है। यहाँ पर माता सती के पिता दक्ष ने यज्ञ हवन करवाया था और भगवान शिव के द्वारा उस यज्ञ हवन को विध्वंस किया गया था। कुंड है जहाँ पर माता सती ने आत्मदाह किया था और अपने प्राणों की आहुति दी थी। तमाम वो चीज़ें आपको इतिहास की ऐसी मिलती हैं जो कि आपको हैरान कर देती हैं। तो बस यही जो चीज़ें हैं आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं और आप उन्हीं चीज़ों को देखने के लिए इतनी दूर से भगवान शिव के चरणों में दर्शन करने का आला। स्वागत है दोस्तों आपका एस्ट्रोमिस्टिक ब्लॉग्स में। दोस्तों आज मैं आया हूँ हरिद्वार के सबसे बड़े महादेव मंदिर में, जिसका नाम है दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर। वैसे तो ये जो मंदिर है दक्ष प्रजापति के नाम से, लेकिन इसे महादेव मंदिर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का बहुत एक खास रीज़न है जो कि मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा और देखिएगा कि इस मंदिर के आसपास कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं और इस मंदिर की क्या मान्यता है। जो मान्यता है जानकर आपको सच में बेहद खुशी होगी। तो चलिए फिलहाल अभी चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं महादेव के। पार्किंग बना रखी है और बहुत बड़ी पार्किंग है। जो भी इस मंदिर में आता है, इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और इसीलिए यहाँ पे आपको बहुत बड़ी पार्किंग दिखाई देती है। और इसके पीछे जो बाउंड्री है, बाउंड्री के पीछे आपका दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर है। और आप देख सकते हो हर जगह आपको भगवान शिव की और माता सती की जो कहानी है पूरी चित्रित है इस बाउंड्रीज पे। तो फिलहाल अभी हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि क्या हमें अभी अंदर देखने को मिलेगा। गेट के अंदर प्रवेश करते ही भगवान शिव की हमें वो मूर्ति दिखाई देखने को मिलती है जिसपे माता सती को उन्होंने अपने बाहों में उठा रखा है। दोस्तों इस तस्वीर से जुड़ी हुई बहुत ही अद्भुत कहानी है जो कि अभी आपको जानने को मिलेगी। तो चलिए अंदर चलते हैं। दोस्तों इस मंदिर में देखने वाली बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे खास चीज़ है यहाँ पर स्थित 2 कुंड और एक शिवलिंग। पहले कुंड का नाम है दक्ष कुंड, दूसरे कुंड का नाम है सती कुंड और तीसरा है महादेव का वो शिवलिंग जो कि स्वयं दक्ष प्रजापति ने अपने हाथों से स्थापित किया था। तो चलिए पहले दर्शन करते हैं और आपको भी आज दर्शन करवाएंगे पूरे महादेव के उस चमत्कारी शिवलिंग के। इस तरफ से मंदिर का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर सभी जूते वूते निकाल के आप सबसे पहले उस जगह का दर्शन करते हैं जिस जगह पर हवन हुआ था और माता सती का जो वो यज्ञ हवन था, जिस जगह पे वो आई थी वो विध्वंस हुआ था। वो जो कुंड है वो अंदर बनाया हुआ है जो कि अभी आपको चलकर मैं अंदर दिखाऊंगा। और इस तरफ माँ गंगा का घाट है और ये जो रेलिंग बना रखी है, जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो दर्शन करने के लिए इस तरीके से लोग आते हैं। और आप रेलिंग की जो ब्लॉक्स हैं वो देखकर पहचान सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पर आती है। और अभी तो सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है, तब जाके लोगों की इतनी सारी भीड़ है और जब यात्रा शुरू हो जाती है तब तो आप मानो कि यहाँ पर भक्तों की भीड़ लग जाती है। यहीं से नीचे जाकर आपको दर्शन होते हैं माँ गंगा जी के, क्योंकि इस वक्त बहुत ही अपने उफान में है। ये सब यहाँ पर अपने नहा रहे हैं और घाटों पे करें। पिछली बार मैं आया था तो यहाँ पे बहुत कम पानी था, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा है। दोस्तों भगवान शिव के तो अनेकों मंदिर हैं, अनेकों उनकी जगह हैं और ये पूरा ब्रह्मांड ही उन्हीं का है। लेकिन एक कुछ जगहें ऐसी होती है जहाँ पर उनकी कुछ खास पहचान हमें मिलती है। जैसे कि ये मंदिर है, ये मंदिर उनका ससुराल माना जाता है। यहाँ पर माता सती के पिता दक्ष ने यज्ञ हवन करवाया था और भगवान शिव के द्वारा उस यज्ञ हवन को विध्वंस किया गया था। तमाम वो चीज़ें आपको इतिहास की ऐसी मिलती हैं जो कि आपको हैरान कर देती हैं। तो बस यही जो चीज़ें हैं आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और आप उन्हीं चीज़ों को देखने के लिए इतनी दूर से भगवान शिव के चरणों में दर्शन करने के लिए आते हैं। और माँ गंगा के समीप मैं इस वक्त खड़ा हूँ और अभी हम जाएंगे माता सती के उस यज्ञ कुंड के दर्शन करने के लिए जहाँ पर यज्ञ हवन हुआ था और वो यज्ञ हवन भगवान शिव ने विध्वंस किया था। एक मंदिर है जिस मंदिर के अंदर
दक्ष यज्ञ हवन कुंड और माता सती का यज्ञ हवन कुंड और भगवान शिव का शिवलिंग है, और तीनों एक ही लाइन में है। और ये तीनों की मान्यता है इस पूरे हरिद्वार में सबसे ज़्यादा है। कनखल में मैं इस वक्त हूँ और कनखल की जो मान्यता है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, हम अंदर चलते हैं और पंडित जी से भी कुछ बात करते हैं और जानते हैं इस जगह के बारे में कुछ खास मान्यताएं। दोस्तों, हमारे साथ है गजराज पुरी जी, जो कि कनखल में पंडित जी हैं, दक्षेश्वर महादेव मंदिर। दक्षेश्वर महादेव में जो आज हमें बताएंगे दक्षेश्वर महादेव की क्या मान्यताएं हैं और कनखल किस वजह से प्रचलित है। तो स्वामी जी, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताइए, जो यहाँ की मान्यता रही है। ओम नमो नारायण। सभी साधु संतों के चरणों में नमो नारायण। सभी भक्तगणों को ओम नमो नारायण। ये परिसर है कनखल क्षेत्र में, हरिद्वार के अंदर, दक्षेश्वर महादेव राजा दक्ष प्रजापति का। सतयुग के समय में राजा दक्ष प्रजापति का राजमहल यहाँ हुआ करता था, उनका राज शासन यहाँ चला करता था। और तो आप देखते हुए आ रहे हैं, ये हवन कुंड है जो राजा दक्ष के द्वारा स्थापित है। यहीं राजा दक्ष ने जो हवन किया था, इसी हवन कुंड में वो हवन किया था। और वीरभद्र के द्वारा जो सिर काटा गया था राजा दक्ष का, वो भी काटने के बाद जो शीश गिरा था वो इसी स्थान पर गिरा था। जैसे ही हम मुख्य द्वार से एंट्री लेते हैं गर्भगृह के दर्शनों के लिए, तो प्रथम ही हवन कुंड पड़ता है। और बाकी तो बहुत ही महत्व है क्षेत्र का। राजा दक्ष का जो परिसर है महादेव की ससुराल माना गया है, महादेव की ससुराल ही है। हवन कुंड से आगे की तरफ जब बढ़ते हैं मंदिर परिसर में, तो सती कुंड स्थापित है। माता सती ने अपनी योग माया से सती कुंड को स्थापित किया था और अपने प्राणों की आहुति इसी कुंड में माता ने दी थी। दोस्तों, देख सकते हैं आप, माता सती का ये कुंड है जहाँ पर माता सती ने आत्मदाह किया था और अपने प्राणों की आहुति दी थी। और इसके आगे शिवलिंग है। और यहीं से बामन शक्तिपीठों की उत्पत्ति है। माता ने जब देह त्याग कर दिया था, भगवान महादेव माता को अपनी गोद में लेके जब रुदन कर रहे थे, तो विष्णु भगवान ने माता के शरीर के जो चक्र से टुकड़े किए थे, उनके अंग जो गिरे थे, इसी जगह से विभिन्न विभिन्न स्थानों पर गिरे। जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ वहाँ एक एक शक्तिपीठ, और एक एक शक्तिपीठ के साथ में एक एक भैरव की उत्पत्ति है। ऐसा शिव पुराण में और बाकी शास्त्रों में कई जगह वर्णन है। और यहाँ से आगे फिर राजा दक्ष के द्वारा स्थापित महादेव हैं, जो स्वयं राजा दक्ष ने स्वयं ने स्थापित किए हैं। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष को स्वयं महादेव ने वरदान दिया है। सावन मास में एक माह स्वयं महादेव इसी शिवलिंग के अंदर विराजमान रहते हैं। ये जो शिवलिंग है ये बहुत ही अलौकिक और दुर्लभ शिवलिंग है, राजा दक्ष के द्वारा स्थापित है। आपने बहुत शिवलिंग देखे होंगे, सभी शिवलिंग गर्भ से और आसमान की तरफ जाते हैं। ये वो शिवलिंग है जो आसमान से गर्भ की तरफ जाता है, नीचे पृथ्वी की तरफ, पाताल की तरफ जाता है। स्वयंभू शिवलिंग है, राजा दक्ष के द्वारा स्थापित है। ना तो इसकी गहराई का आज तक पता है क्या है, कितनी है। ऐसा बताते हैं कि महादेव ने, वीरभद्र ने जब राजा दक्ष की गर्दन काट दी थी, तो गर्दन धड़ से अलग हो गई। तो ये शिवलिंग आपने देखा होगा, बिल्कुल धड़ के आकार में है, जैसा गर्दन कटने के बाद में दिखाई देता है। और बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही सिद्ध महादेव हैं। यहाँ दर्शन मात्र से मनुष्य कल्याण हो जाता है, जीवन का कल्याण हो जाता है दर्शन मात्र से महादेव के। और शिव पुराण में पूरे मंदिर का, पूरी जगह का विवरण है, उल्लेख है। महादेव का विवाह का भी उल्लेख है। महादेव की ससुराल ये स्थान है, यहीं माता सती का जन्म स्थान है। पीछे की तरफ यहीं माता ने अपने देह त्यागे थे। आते रहिए, हरिद्वार आएँ, दक्षेश्वर महादेव मंदिर जरूर आएँ। बहुत लोग तो अभी जानते ही नहीं हैं। ये वो जगह है जिसका मुख से तो वर्णन हो ही नहीं सकता है। शिव पुराण इस जगह का वर्णन करती है। बाकी तो यही है, सभी भक्तों से अनुरोध, जब भी कहीं घूमने जाएं तीर्थ स्थलों पे, अपने सनातन धर्म से जुड़ें, अपनी संस्कृति को जानें पहचानें। युवाओं को यही संदेश है हमारा, धर्म के प्रति जागरूक हों, सनातन के प्रति अपने आप को दृढ़ बनाएं। ओम नमो नारायण।
दोस्तों ये जगह माता सती का जन्म स्थान है और माना जाता है कि इसी जगह पर माता सती का जन्म हुआ था। यहाँ पर माता सती को शीतला माता भी कहा जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम माता सती का जन्म स्थान एवं शीतला माता का मंदिर भी है। तो आप देखो कि माता का जो मंदिर है वहाँ पर पुजारी जी बैठे हैं और माता की पूजा कर रहे हैं और लोग दक्षेश्वर महादेव के दर्शन के बाद इस जगह पर आते हैं माता सती का जन्म स्थान देखने के लिए। दोस्तों ये थी कहानी दक्षेश्वर महादेव की, और आप दर्शन कर रहे हैं इस वक्त हरिद्वार के जितने भी ऐतिहासिक मंदिर है उन मंदिरों की। और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये जो मंदिरों की सीरीज़ है वो कैसी लग रही है। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और इस तरीके की वीडियो अगर आप लगातार देखना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है इस तरीके की चीज़ें आप तक पहुँचाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको हरिद्वार के किसी और ऐतिहासिक मंदिर में और उसकी कहानी के साथ। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त।